दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड डाइट जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और ये क्लास 10th लेवल के ही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना। और आपको पता ही है दोस्तों, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे साइंस में आपके, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो है इसके लगभग मैं 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चंस करेंगे, देन इसको 2-3 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर होगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में दोस्तों हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक ना, इसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? टोटल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सबसे मतलब कि मजबूत हड्डी कह सकते हैं, बोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जबड़े की, ठीक है ना, जबड़े में। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका सही आंसर होगा कान में, जिसका नाम है दोस्तों स्टेपिस, ठीक है ना। और सबसे बड़ी हड्डी को हम फीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव की पैर की हड्डी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी ये सभी जो है ना मानव की पैर की हड्डी है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? देखिए, जांघ की हड्डी है, उसका नाम है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये दोस्तों टांग में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है उर्वस्थि। इसे हम इंग्लिश में दोस्तों थाई कहते हैं, ठीक ना। बाकी ये सभी जो है मानव कान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? रीजन आपको पता ही है, कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? उसे हम टेंडन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर होगा छोटी आंत, जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में, ठीक है ना। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन एंजाइम के द्वारा, ठीक है ना। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है इनमें से कॉर्निया, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये आँख का भाग है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, एमाइलेज, ठीक है ना। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रेनिन, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? उसे हम एमाइलेज कहते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको पता ही है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की, ठीक ना। बाकी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी के बिना खाना जो है ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो यहाँ पर पूछा गया है यही हमें बताना है, एंजाइम, ठीक है ना। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार दोस्तों स्टार्च की पाचन में सहायक होता है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर होगा अमाशय में। देखिए, अमाशय को दोस्तों इंग्लिश में हम स्टमक कहते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा ग्रास नली, ऑप्शन डी। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन दोस्तों ये एक एंजाइम है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन को दोस्तों पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं?
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? सही आंसर होगा यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। पित्त वाइल जमा होता है पित्ताशय में, ठीक ना। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? ये दोस्तों वसा का पायसीकरण करता है, ठीक ना, एम्लेसीकरण यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा यकृत, लीवर को। पेसमेकर ये इंग्लिश का ही वर्ड है, का संबंध किससे है? ये दोस्तों हार्ट से है, हृदय से है। पेसमेकर का क्या कार्य है? ये दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। गति प्रेरक, इसे भी हम पेसमेकर ही कहेंगे इंग्लिश में, किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों हार्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा धमनी पर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ब्लड प्रेशर दोस्तों घटता है, कम हो जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा स्फिग्मोमेनोमीटर। लव डब धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों हृदय, ठीक ना, हृदय की क्रिया के। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? ये दोस्तों रक्तचाप को मापने के संदर्भ में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या होता है? ये दोस्तों 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इंग्लिश में कोष्ठक को हम चैम्बर्स कहते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक ना। नाड़ी दर, यहाँ पर इंग्लिश में इसको हम पल्स रेट कहेंगे, ठीक ना। कहाँ से मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, धमनी से मापा जाता है। और देखिए धमनी को दोस्तों हम इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।